एक गुरुजी के पास एक चेला आता है। वो गुरुजी से एक प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, मैं समाज में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इसके ऊपर कुछ उनको सुधारने के लिए कुछ न कुछ अच्छा से एक उपाय बताइए। ऐसा प्रश्न किया था उस चेले ने गुरुजी से। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वही गुरुजी की जो संवाद है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो महाराज की जय। एक बार तो राम जी बोलना पड़ेगा। राम जी तो आपको बोलना पड़ेगा ही। जय राम जी की। तो राम जी की कृपा से उन्होंने, संत ने बहुत अच्छी बात समझाई कि समझाते हैं कि मानिए जब हम गेहूं जो होता है, गेहूं जब हम जमीन में छींट देते हैं, जमीन में जब गेहूं छींट देते हैं, यानी उसकी किसान लोग जब खेतों में गेहूं का जो दाना होता है वो जमीन में छींट देते हैं, तो पूरी तरह से उसमें मिल जाता है, दिखाई नहीं देता। पूरी तरह से उसमें मिल जाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो क्या होता है, जैसे 10-15 दिन होता है, अंकुर निकलना चालू हो जाता है। 10-15 दिन के बाद वो सब अंकुर निकलने चालू हो जाता है। और ऐसा तो नहीं होता कि खेत में चलो हमने गेहूं के दाने छींट दिया, अब अंकुर नहीं निकलेगा। 10-15 दिन के पूरे जो खेत होता है ना, पूरे खेत में पूरे अंकुर निकल जाता है। उसी तरह समझाने का मतलब क्या है कि मेरा, जो लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, उनका भी ऐसे ही हाल होता है। उनका भी जो खाते हैं ना, अभी मानो 10 साल में 15 साल 20 साल जैसे भी खाते रहते हैं लोग, ऐसे उनका जीवन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही 50-60 उनका उम्र पार होता है, इनके भी शरीर में जो तम्बाकू खाए हैं, जो गुटखा खाए हुए हैं लोग, जो सिगरेट पिए हुए हैं, जो शराब पिए हुए हैं, उस सब अंकुर के रूप में 50-60 के बाद उनके शरीर से निकलना चालू होता है। निकलता कैसे? कोई बीमारी के रूप में, कुछ न कुछ एक बड़ी बीमारी के रूप में आ जाती है। और फिर वो बड़ी बीमारी के रूप में आके प्रकट हो जाती है। फिर वो आदमी तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब ये चलता कैसा है? पॉलिसी के जैसे चलता है। मानिए जो पॉलिसी होती है, बीमा होता है, वो कैसा है कि आदमी अगर 100 रुपये महीने का, 100 रुपये रोज का अगर देता है तो महीने में 3000 हो जाता है, 3000 हो जाता है। लेकिन ये जो अपना बाद में जब 10 साल या 20 साल जब होता है, 10-20 साल के बाद वो अमाउंट होकर उनको 2 लाख 3 लाख होके, जो भी रहता है 5 लाख होके, पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से आदमी को रिटर्न मिलता है। ये बीमा की तरीका है। उसी तरह अब जो 10-10 रुपया करके आदमी रोज का गुटखा खाता है, 100 रुपया करके रोज का जो शराब पीता है, उसी तरह ये भी उल्टा पॉलिसी चालू हो जाती है, उल्टा बीमा चालू हो जाता है। तो ये उल्टा बीमा चलते चलते क्या होता है कि आदमी खूब शौक से सुर्ती खाता है, खूब दारू पीता है, खूब मस्त अच्छे से खाता पीता रहता है, मजा आता है, बहुत मजा आता है। उस समय उसको दुख तकलीफ नहीं होते है। बोलते जीने के लिए खाना है, पीना है, तो जीने के लिए खूब मस्त खाते पीते हैं, तो खाते पीते रहते, जीने के लिए मस्त मजा आते रहता है। फिर उनका खाते पीते कुछ दिन बीत जाता है, तो जैसे उनकी उम्र 50 पार होते हैं, फिर वो भी बीमा उनका चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे उन्होंने बीमा जैसे चालू किया था, जैसे बीमा चालू किया था, 100 रुपया करके हर रोज का रोज जमा कर रहे थे, महीने में 3000 हुआ था, उसी तरह उल्टा पॉलिसी चालू हो जाता है। अब इन्होंने 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100 रुपया जो दारू सिगरेट खा के जमा किया था, वो बढ़ते 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 जब खूब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में एक खतरनाक बीमारी पकड़ लेता है। अब खतरनाक बीमारी पकड़ लेता है तो क्या करते हैं? फिर अब डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं। तो इलाज कैसे करते हैं? अब डॉक्टर बोलते हैं लाओ 3 लाख रुपया, लाओ 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया लेके आओ। अब उल्टा बीमा हो गया। ये इतने अच्छे से 10-10 रुपये आदमी ने जमा किया था, मेहनत कर करके, खून पसीने का लगा इतना मेहनत करके, फिर अंदर खतरनाक बीमारी हो जाती है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बीमारी फैल जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है चलो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब ऑपरेशन करने के लिए क्या होगा? 3 लाख 4 लाख रुपया भरो। तो ऐसे उल्टा बीमा चलाने से क्या फायदा है? नहीं चलाना चाहिए ना उल्टा बीमा। अब उल्टा बीमा चला देते हैं। अब उल्टा बीमा चलो, अब एक 10-10 रुपया जोड़ के आदमी ने कहा कितना मेहनत किया गया था, अब वही पैसा अगर बचाया होता तो आज स्वस्थ होता, शरीर अच्छा होता, मस्त होता, बीमारी से बचा होता। लेकिन आदमी सोचता नहीं है, बोलते जीने के लिए खाना है, खाओ मस्त। आदमी सुर्ती खाता है, मस्त जीता है, सिगरेट मस्त उड़ाता है, हवा में क्या गम है, दारू पी के मस्त रहता है आदमी। जीने के लिए खा रहा हूँ, जीने के लिए तो कमा रहा हूँ, ऐसा बोलता है।
लेकिन जब डॉक्टर के पास जाता है 50-60 साल की उम्र के बाद, जब वहाँ पे डॉक्टर बोलता है 3 लाख लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब उसको पछतावा आता है। तब डॉक्टर बोलता है कि अब नहीं खाना नहीं पीना, तब उस समय वो झक मार के सब छोड़ना पड़ता है। क्यों? उस समय तब नहीं कहता कि अब जीना है मुझे, अब उस समय उसको समझ में आ जाती है कि हाँ ये मैंने सब गड़बड़ किया है, अब मुझे सब भोगना पड़ रहा है। तो उस समय उसको बहुत पछतावा होता है और उस समय डॉक्टर की बात मान के उस समय छोड़ता है। समाज में मैंने और भी बहुत सारे लोगों से सुना है, लोग बोलते छूटता नहीं महाराज, क्या करूं, पकड़ लिया है। हाँ, बोलते बहुत प्रयास करता हूँ छोड़ने के लिए। मैं बोलता हूँ दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जो आदमी छोड़ नहीं सकता? सबसे प्यारी चीज होती है औरत, औरत सबसे प्यारी चीज होती है। लेकिन लोग उस औरत को भी छोड़ के ना 5-5 साल तक विदेश रहते हैं। इतना अच्छा होता है, प्यारा बच्चा होता है, सबसे प्यारा, उसके बिना लोग जी नहीं पाते हैं। उस बच्चे को छोड़ के भी लोग 5-5 साल तक विदेश में जाके रहते हैं। हाँ, वो छूट जाता है। और ये तुच्छ चीजें हैं जो कि कोई काम का नहीं है, सिगरेट दारू गुटखा, वो आदमी नहीं छोड़ पाते हैं। अरे छोड़ना ही नहीं चाहते हो ना, अगर छोड़ना चाहो तो क्यों नहीं छूटेगा? कौन सी बड़ी बात है छोड़ने के लिए? थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा मेहनत करो, छूट जाएगा। कौन सी बड़ी बात है छोड़ने के लिए? नारायण हरि नारायण हरि। अभी एक इसको समझाने के लिए थोड़ा, मानिए आप नीम के पेड़ पे चढ़ गए, नीम के पेड़ पे चढ़े और ऊपर से एक दातून तोड़े, दातून तोड़ लिया, उसका एक पत्ता तोड़ लिया, पत्ता तोड़ के नीचे उतर रहे हो। और जब नीचे उतर रहे हो तो उतरते समय आप क्या बोलते हो कि ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, अब उतरने नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, आपने पेड़ को पकड़ा है कि पेड़ ने आपको पकड़ा है? आपने पेड़ को पकड़ा है ना, कि पेड़ ने आपको पकड़ा है। तो आप क्या बोलते? नहीं नहीं, पेड़ ने मुझे पकड़ा है, मैंने थोड़ी ना पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने मुझे पकड़ा है। अरे भाई, अगर आप उसके हाथ छोड़ोगे, नीम के पेड़ को छोड़ोगे तो आप नीचे उतर जाओगे, लेकिन आप छोड़ना ही नहीं चाहते तो कैसे उतरोगे? नहीं, नीम ने मुझे पकड़ लिया। इसी तरह सारे समाज में लोग यही बोलते हैं, गुटखा ने मुझे पकड़ा है, दारू ने मुझे पकड़ा है, सिगरेट ने मुझे पकड़ा है, वो मुझे नहीं छोड़ता। अरे भाई, आपने उसको पकड़ा है, आपने उसको पकड़ा, वो आपको नहीं पकड़ा। आप अगर छोड़ना चाहो तो अभी छूट जाएगा, नहीं छोड़ना चाहोगे तो फिर बात ही क्या है? कोई भी दुनिया में कोई मुश्किल चीज नहीं है। कल से जिद कर लो, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, छूट गया। अब छोड़ना ही नहीं चाहोगे, अब बहाना करोगे कि नहीं मैं छोड़ना ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं, छूटेगा नहीं, तो कैसे छूटे? अपने आप तो छूटने वाला नहीं है ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं, एक पत्थर होता है, इतना कठोर पत्थर होता है और पानी इतना पतला होता है, लेकिन वो पानी बार बार उस पत्थर से टकरा के उस पत्थर को पूरा गला देता है। ऐसा नहीं है दुनिया में कि कुछ नहीं होता। आप प्रयास करो, अगर आप कोशिश करोगे छोड़ने का तो छूट जाएगा। वही पैसा 2 रुपया 4 रुपया आपका बचेगा। एक एक मेहनत करके खून पसीना बहा के आप 1-1 2-2 रुपया कमाते हो, 100-100 रुपया कमाते हो, और वही पैसा आप जाके दारू पी के और गुटखा खा के सब आप नुकसान कर देते हैं। अगर वो पैसा आप बचाओगे तो आपके ही काम आएगा ना, आप घर परिवार के काम आएगा। ठीक है, नहीं घर परिवार नहीं कुछ करते तो भगवान के मंदिर में दान करो, लोगों की सेवा करो, जो आपके साथ जाएगा। ये सब तुच्छ चीज़ें खा के नाली में थूक देते हो, इधर सड़क पे थूक देते हो, इससे अपना ही नुकसान होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप सबसे मेरा यही प्रार्थना है कि आप जितने भी लोग हो, छोड़ने का प्रयास करो। ओम नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।